हेलो किड्स, वी आर बैक विद आवर न्यू चैप्टर। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था क्लास 5th का चैप्टर 1 विच इज़ लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो बेसिकली ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होगा इस चैप्टर में, क्या क्या नए हम इसमें पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं, लेट्स सी। ऑलराइट, सो प्लांट्स आर यूजफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स। एज वी नो कि प्लांट हम सभी के लिए बहुत ही नेसेसरी और असेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। प्लांट के बिना अर्थ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। येस, एज वी ऑल नो दिस। सो देयर आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिटन ओवर हियर जो बताएंगे हमें कि प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। सो फर्स्ट इज, अच्छा आप ना ये पॉइंट्स को अपने पास में ना नोट भी करते रहेंगे, तो आपके पास एक डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा व्हाई प्लांट्स आर नेसेसरी या क्यों रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स हमें। सो पहला एसेंशियल पॉइंट है दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स फिल द एयर विद ऑक्सीजन। एज वी नो कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है एंड इन रिटर्न हम प्लांट को CO2 प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक साइकिल है जो बैलेंस बनाए रखती है इकोसिस्टम में। सो प्लांट सबसे ही पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ब्रीदिंग के पर्पज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट ब्रीदिंग इन ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स: cereals, pulses, tobacco, oil, vegetable, fruits, tea, sugar, coffee come from plants. We also get so अगर हम edible या essential चीज़ों में बात करें तो प्लांट से हमें ये सभी प्रोडक्ट मिलते हैं: पल्सेस, टोबैको, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, टी, शुगर एंड कॉफ़ी। ये सब बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं, नॉट टोबैको। येस, मेक इट अ पॉइंट, टोबैको एसेंशियल नहीं है, बट या ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। We also get wood, gum, rubber, paper and some medicines from them. As we know कि इंडिया में तो प्लांट की एथिकल वैल्यूज़ या हम कह सकते हैं प्लांट को पूजा जाता है। सो इसी के साथ में मेडिसिनल वैल्यू भी प्लांट की बहुत ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर। आई होप तुलसी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तुलसी बेसिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में मेडिसिनल वैल्यू भी है एज वेल एज इसको वर्शिप भी किया जाता है। फाइबर्स लाइक जूट एंड कॉटन टू कम फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर जो है जूट एंड कॉटन ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं और हमारे क्लोथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल रहता है। कॉटन के प्लांट तो सभी जनरली प्रेफर करते हैं, सॉरी कॉटन का जो क्लोथ है तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। प्लांट का आप सभी को पता है कि जो प्लांट में रूट्स प्रेजेंट होती है ये सॉइल को क्या हेल्प करती है? बाइंडेड रखने में। सो हम कह सकते हैं कि प्लांट क्या प्रिवेंट करते हैं? सॉइल का इरोजन, सॉइल का इरोड होना, वहाँ से खिसक जाना या उस जगह से रोज ऑफ हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट मेक द सराउंडिंग एरिया कूल एंड फ्रेश, दे ऑल्सो ब्रिंग रेन। सो एक पॉइंट आप नोट जरूर करेंगे दैट फॉरेस्ट मेक द सराउंडिंग एरिया कूल एंड फ्रेश, दे ऑल्सो ब्रिंग रेन। अच्छा, रेन का आना कैसे पॉसिबल हुआ? वाटर साइकिल के बारे में आप सबने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे या आगे भी हम आपको बताएंगे इस बारे में। सो फॉरेस्ट का मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं इकोसिस्टम में, हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। Therefore, it is necessary to grow more plants on the earth. It is reproduction in plant that increases more plant on our earth. क्यों हमें बोला जाता है जनरली कि ट्रीज़ को प्लांट करो या प्लांटिंग करना बहुत ज़रूरी है, या सभी को हर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज में, यूज़फुल मैसेज में हमारे यूथ को भी ये चीज़ बोली जाती है कि प्लांटिंग नेसेसरी है। क्यों प्लांट्स का होना ज़रूरी है? सबसे पहले रीजंस तो आप सभी ने देख ही लिए हैं, क्या क्या रिटर्न है। अदर देन दैट ये हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना के रखते हैं, तो ये उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंक्रीज़ कैसे होगा? सो इस चैप्टर में हम आगे वही पढ़ेंगे कि प्लांट अपनी स्पीशीज़ को, अपनी कॉलोनीज़ को कैसे इंक्रीज़ करके रखेंगे। ठीक है। So plant that increases more plant on our earth. Plant are living organism, we also know. That means they need to reproduce in order to pass on their genes to future generation. Plant can create offspring through either asexual or sexual reproduction. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। Plant कैसे increase करते हैं? Through asexual and sexual reproduction. कैसे प्लांट की जो नंबर है या प्लांट में जो है इंक्रीमेंट हो रहा है वाया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि प्लांट किस किस वे में रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। लेट्स सी। ओके, सो बहुत ही सुंदर सी वेजिटेशन यहाँ पे दी हुई है, इट क्वाइट पॉजिटिव फॉर यू। सो ये प्लांट है डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट लेवल के। अब हम पढ़ेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज के इस टॉपिक में हम ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद में हम इसका जनरल डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे।
पहला, like animals, plant also need to reproduce so that their species may not die out. प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, दो तरीके से प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है. और क्यों रिप्रोडक्शन हो रहा है? सो दैट देयर स्पीशीज में नॉट डाई, और उनकी स्पीशीज आगे बढ़ती रहे, नंबर उनका इंक्रीज होता रहे. सो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. व्हाट इज वेजिटेटिव? वेजिटेटिव पार्ट्स तो आप सभी ने सुने होंगे प्लांट के, विच इज रूट, स्टेम एंड लीव्स. मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ. क्या होते हैं वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के? रूट, स्टेम and leaves. So these are the vegetative parts of plant. Some plants reproduce with the help of their root, stem and leaves. As I told you, this type of reproduction is called as vegetative reproduction. तो मतलब हम कह सकते हैं कि root, stem और leaves को plant का vegetative part कहा जाता है. इन vegetative part की मदद से plant grow होता है, यानी कि इसको grow करने में help करते हैं. Okay. सेकेंड टाइप का जो है रिप्रोडक्शन प्लांट में, पहला हमने पढ़ा वेजिटेटिव पार्ट से, अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है स्टूडेंट्स, आप इसको पूरा कंप्लीशन ना समझें, ये सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है, इसके बारे में हम डिटेल आगे और पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. सीड की मदद से तो आप सभी को पता है कि घर में जनरली क्या होता है, एक फ्लावर पॉट लिया जाता है, उस पॉट में सीड को सो किया जाता है इनसाइड दी सॉइल, और फिर आगे उससे प्रोडक्शन होता है एक नए प्लांट का. तो इस तरीके से आगे जाके वो प्लांट मतलब वो और ग्रो करता जाता है सीड. तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड. सीड से प्लांट ग्रो करता है, येस वी ऑल नो अबाउट इट. द सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग एंड सीडलिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. कैसे ग्रोथ हो रही है? एक छोटा सा सीड है, यहाँ पे आपके सामने पिक्चर भी है, हाउ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. एक छोटा सा सीड हमने सॉइल के अंदर सो किया, सॉइल जर्मिनेट हुआ ये सीड सॉइल के अंदर, एंड देन इससे रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, और आगे इससे शूट सिस्टम का भी फॉर्मेशन होगा, और ये हमारे सामने एक न्यू प्लांट बन के तैयार है. यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है, सीड से प्रोड्यूस हो रहा है सीडलिंग, एंड सीडलिंग से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है. देन a seed contain the baby plant and some stored food. सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा जो सीड है, जो ग्रोइंग सीड है, उसके लिए क्या फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है. सो स्टूडेंट्स, ये सब आप नोट करेंगे अपने पास में, और हम इस चैप्टर को आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. ओके, आप सबको समझ में आया होगा. आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज बता सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून.